दोस्तों, आज मैं अपने गांव में हूँ। मैं अपने गांव में गुजर रहा था। एकाएक मुझे लगा कि कोई दिव्य शक्ति मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और वह शक्ति कोई और नहीं, महादेव की थी, जिनके बारे में मैं बहुत पहले से जानता आया हूँ। ये मेरे गांव का एक प्राचीन मंदिर है। नाम है बेलनाथ मंदिर। इस बेलनाथ बाबा के मंदिर पर जब भी मैं बचपन में आता था तो यहाँ कई घंटे बैठा करता था। और मैं सच आपको बताऊं तो मैं अपने गांव की रामलीला में लक्ष्मण का पाठ करता था। और जब वो पाठ याद करने की बेला आती थी तो हम लोग गांव के निर्जन नीरव एकांत में आते थे और ये बेलनाथ बाबा के मंदिर पर बैठ के उस पाठ को कंठस्थ करते थे। और अंतिम दिन हम पूरे भर्राटे से उस पाठ को याद कर लेते थे। और वहीं हम ये मन्नत भी मांगते थे कि बेलनाथ बाबा, अगर ये पाठ हमें याद हो जाएगा तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। और अक्सर मैंने 12 साल रामलीला में लक्ष्मण का रोल अदा किया और मैं बताऊं तो लगभग 3-4 साल मैं यहाँ लड्डू चढ़ाने आया करता था। बेलनाथ बाबा की उत्पत्ति के बारे में जब मैं बात करूँगा तो यह स्वयंभू है। और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि भारत देश में एक से एक बड़े दिव्य और सिद्ध स्थान हैं जहाँ लोग मत्था टेकने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मन्नत निवेदित करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिहरपुर के बेलनाथ मंदिर पर जिसने भी जब भी कभी अपना कोई मन्नत निवेदित किया तो वह निश्चय ही 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर पूरा हुआ है। ऐसे विग्रह के पास आज मैं आपको ले आया हूं जिनका मैं साक्षात दर्शन कराऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं, लगभग 150 साल पुराना यहाँ आम का ये वृक्ष है। आपने बड़े बड़े शिव मंदिरों का शिवाला देखा होगा, कंगूरे आकाश को छूते हुए दिखे होंगे, लेकिन आज आप देखेंगे कि इस बेलनाथ बाबा के मंदिर का जो कंगूरा है वो प्रकृति ने स्वयं बनाया है। 150 साल पुराने इस आम के पेड़ जो दोनों तरफ हैं, इसे किसी ने नहीं लगाया है, ये स्वतः उगे हैं। और इन्होंने इस तरह से इस मंदिर को घेर रखा है जैसे लगता है कि बेलनाथ बाबा का कंगूरा साक्षात प्रकृति देवी के गोद से उत्पन्न हुआ है। और यह मंदिर में जो विग्रह हैं, यानी जो हमारे बेलनाथ बाबा हैं, ये स्वयंभू बेलनाथ बाबा हैं। मैं बताना भी चाहूँगा कि कालांतर में यहाँ बेल पत्रों की एक झाड़ी का जंगल हुआ करता था। यहाँ आसपास कुछ नहीं था, लोग यहाँ आने से भी डरते थे। बीवावान था, जैसा कि चारों तरफ आप देख सकते हैं, दूर दूर तक यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अब तो बहुत सारी बस्तियाँ और बहुत सारे लोग यहाँ आबाद हो चुके हैं। लेकिन एक समय था जब जंगल मंदार और बिल्व पत्रों का ये घोर जंगल हुआ करता था। सावन के महीने में यहाँ लोग आने से बचते थे। एक बार की बात है, यहाँ के एक वैश्य परिवार में, यानी बरनवाल परिवार में, बलराम दास बरनवाल, जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे और धार्मिकता में रुचि लेते थे, ये उनका जमीन थी और यहाँ कटीली झाड़ियाँ और बिल्व पत्र थे। तो वो एक बार उसकी सफाई के लिए यहाँ आए। उनके मजदूर यहाँ जब खड़े हुए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बेल का इतना बड़ा जंगल था, इसको साफ करवाते हुए उन्होंने जब अंदर प्रवेश किया तो देखा यहाँ शंकर जी का एक विग्रह उनके फावड़े से टकराया और जाकर शाहूकार को बताया गया कि इस बेल्व जंगल के बीच में कोई ऐसा विग्रह है जो फावड़े से टकरा रहा है। और काफ़ी अंदर तक खोदने के बाद भी इस विग्रह का, यानी बेलनाथ बाबा के इस शिवलिंग का अता पता नहीं चल रहा था। वह वैश्य परिवार यानी बरनवाल परिवार के बलराम दास बरनवाल यहाँ आए और उन्होंने इस जगह को छोड़ दिया और फिर कभी उन्होंने इस पर खेती गृहस्थी या बाग बगीचे लगाने की चेष्टा नहीं की। धीरे धीरे गांव के लोगों की आस्था जागृत होती रही और वो यहाँ आते रहे, पूजा पाठ लोग करते रहे। लोगों के मनोभाव का इतना बड़ा असर पड़ा कि आज बेलनाथ बाबा का ये स्थान पूरा दिव्य स्वरूप प्राप्त कर चुका है। और यहाँ सिद्ध बेलनाथ बाबा स्वतः स्थापित हैं, जिनको लेकर लोगों को लगता है कि यहाँ आकर अपनी मन्नत निवेदित करने के बाद उनकी मनोकामना पूरी होती है। उन्होंने यह पूरा का पूरा अपना ज़मीन बेलनाथ बाबा के नाम छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक
यहाँ सिर्फ बेलनाथ बाबा के पूजा पाठ का आयोजन होता है। सावन में यहाँ मेला लगा रहता है, बहुत सारी भीड़ भाड़ रहती है। मैं इधर से निकल रहा था और मुझे अनायास ऐसा लगा कि आज अपने गांव के इस सबसे शक्तिशाली देवता यानी भोलेनाथ के बारे में मुझे आपको बताना चाहिए। मैं ये कथा आपको बता रहा हूँ। उसके साथ साथ यह भी जानने का विषय है कि जब कभी हमारे गांव में कोई धार्मिक आयोजन होता है या देश में राजनीतिक चुनाव आते हैं, प्रदेश का चुनाव होता है, तो बहुत सारी संख्या में लोग बाग यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपनी सभा करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, साथ में बेलनाथ बाबा से मन्नत निवेदित करते हैं कि आप हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ जो भी आया, जिसने भी दिल से निवेदन किया, उसकी मनोकामना पूरी हुई। तो आज प्रकृति की गोद में बसा हुआ बेलनाथ बाबा का यह मंदिर और इसके बारे में हमने आपको बताया। गांव में सुने में कुछ ऐसे सिद्ध स्थान भी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। बड़े बड़े देवालयों के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे गांव में बसे हुए सिद्ध देवालयों के बारे में हमने आपको बताया। फिर कभी हम आपको इससे जुड़ी और भी कथा या अन्य ऐसे सिद्ध मंदिरों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।